हेलो गाइस, आई वेलकम यू ऑल टू माय न्यू वीडियो। आज हम सीखेंगे क्लासिकल डांसेस ऑफ इंडिया। नाट्य शास्त्र में क्लासिकल डांसेस के बारे में लिखा हुआ है और उसमें क्या लिखा हुआ है कि इंडियन क्लासिकल डांस जो होता है उसके बेसिक एस्पेक्ट्स होते हैं टू, लास्या एंड तांडवा। लास्य में क्या होता है, ग्रेस होता है, भाव होता है, रस होता है और अभिनय होता है। मतलब आपके जो फेशियल एक्सप्रेशंस हैं, हाव भाव है, मेनली वो होता है लास्य में। और तांडवा में आपका क्या होता है, इसमें रिदम और मूवमेंट होती है। मतलब कि जो आपके बॉडी पोस्चर्स बनेंगे वो आपके किस में आते हैं, तांडवा में। और लास्य जो होता है वो फेमिनाइन फीचर्स को दिखाता है, तांडवा जो होता है वो मेल एस्पेक्ट्स को शो करता है। 9 रासाज और इमोशंस जो क्लासिकल डांस के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं, श्रृंगार, लव, हास्य, ह्यूमर, करुणा, कंपैशन, रौद्र, एंगर, भयंकर, हॉरर, वीर, हीरोइक, अद्भुत, वंडर, विभित्सा, विभत्सा, डिस्गस्ट, शांत, काम। ये 9 रास हैं या फिर 9 इमोशंस हैं जो क्लासिकल डांस के थ्रू एक्सप्रेस होते हैं। और इन्हें एक्सप्रेस करने के लिए किसका यूज किया जाता है, मुद्रास का। मुद्रा किसे बोलते हैं हम, हैंड के जेस्चर्स को या फिर बॉडी के पोस्चर्स को। और कितनी मुद्राज है हमारे पास, 108 फंडामेंटल मुद्राज। इंडियन क्लासिकल डांसेस 8 होते हैं और उनके रूल्स कहाँ पर लिखे हुए हैं, नाट्य शास्त्र में। गुरु शिष्य ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं और संगीत नाटक अकेडमी ने रिकॉग्नाइज करती है कि ये जो डांस है वो क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आएंगे। 8 क्लासिकल डांसेस कौन कौन से हैं, भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथकली, मोहिनीअट्टम, ओडिसी, मणिपुरी, कथक एंड सत्रिया। सबसे पहले बात करते हैं भरतनाट्यम के बारे में। भरतनाट्यम तमिलनाडु का डांस फॉर्म है। ये सारे क्लासिकल डांस में से ओल्डेस्ट डांस फॉर्म है। और क्या है ना कि जो हमारे क्लासिकल डांसेस थे, जैसे आपके नाट्य शास्त्र में लिखा हुआ है, तो शास्त्र में लिखने का मतलब क्या है कि बहुत पहले के टाइम से चले आ रहे हैं। तो बहुत पहले के टाइम में परफॉर्म किए जाते थे, बट इवेंचुअली ये डिक्लाइन हो गए। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, किसी न किसी की कोशिश की वजह से ये रिवाइव हुए। तो हम क्लासिकल डांस पढ़ने के साथ साथ ये भी पढ़ेंगे कि किसकी कोशिशों की वजह से इनको रिवाइव किया गया। ठीक है, तो भारतनाट्यम रिवाइव हुआ था एक फ्रीडम फाइटर की कोशिशों की वजह से, जिनका नाम था ई कृष्णा अय्यर। एंड इनको इस डांस फॉर्म को ग्लोबल रिकॉग्निशन किसने दी थी, रुक्मणी देवी ने। इस डांस फॉर्म में दोनों पर ही इक्वली ध्यान दिया जाता है, तांडवा पर भी, लास्य पर भी। मतलब कि जितना ध्यान बॉडी पोस्चर्स पर दिया जाता है उतना ही फेशियल एक्सप्रेशंस पर भी दिया जाता है, बट मेजर एम्फेसिस किसके ऊपर होता है, तांडवा यानी कि मुद्राज के ऊपर। और ये 5 एलिमेंट में से किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, फायर को। भरतनाट्यम के बारे में और क्या है कि भरतनाट्यम के जो पोजेज हैं कि इसमें कौन कौन से पोज किए जाते हैं, वो तमिलनाडु के एक टेम्पल में जिसका नाम है चिदम्बरम टेम्पल, वहां पर डिपिक्ट किए हुए हैं। फेमस प्रोपोनेंट जो लोग भरतनाट्यम डांस करते थे या फिर करते हैं, कुछ इनमें से आज जिंदा है कुछ नहीं है। तो फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति, लक्ष्मी विश्वनाथन, पद्मा सुब्रमण्यम, मृणालिनी साराभाई, मल्लिका साराभाई। नेक्स्ट इज कथक, जो यूपी में परफॉर्म होता है, बट अगर आपके ऑप्शंस में यूपी नहीं आता है, नॉर्थ इंडिया आता है तो वो भी ठीक है। नेम कहाँ से डिराइव हुआ है, कथा से। कथा मतलब स्टोरी, और जो कथा सुनाता है वो कथाकार मतलब कि स्टोरी टेलर। और ये कब चलता था डांस फॉर्म, मुगल एम्पर के टाइम में कोर्ट में परफॉर्म किया जाता था। अवध के लास्ट नवाब थे वाजद अली शाह, उस टाइम पे ये मेजर आर्ट फॉर्म बन के उभरा था। और कथक को रिवाइव करने का काम किसने किया था, लेडी लीला शोखे ने 20th सेंचुरी में। जुगलबंदी कथक में बहुत मेन होती है, किस किस के बीच की जुगलबंदी, डांसर और तबला प्लेयर के बीच की जुगलबंदी। थीम इसकी होती है राधा कृष्णा, राधा कृष्णा की स्टोरीज दिखाई जाती है। जयपुर में इस डांस फॉर्म को किसने डेवलप किया था, भानु जी ने। रायगढ़ में राजा चक्रधर सिंह ने और बनारस में जानकी प्रसाद ने। फेमस प्रोपोनेंट कौन से हैं, बिरजू महाराज, जिनका नाम आपने सुना होगा, लच्छू महाराज, सितारा देवी एंड शोभना नारायण। नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी, जो आंध्र प्रदेश में परफॉर्म किया जाता है। इसको परफॉर्म कौन करते थे, कुसेला वाल्स। ओरिजिनली ये ट्राइब इनको परफॉर्म करती थी। उसके बाद सिद्धेंद्र योगी ने इसको सिस्टमाइज कर दिया, इस ट्रेडिशन को उन्होंने आगे बढ़ाया। और इसमें क्या दिखाया जाता था, भगवत पुराण की कथाएं दिखाई जाती थी। इसे रिवाइव करने का काम किसने किया, बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने।
ये प्रीडोमिनेंस है किसका, श्रृंगार रस का, इसमें श्रृंगार रस ज्यादातर दिखाया जाता है। नेक्स्ट इज कुचिपुड़ी में हमारे पास 3 एलिमेंट्स होते हैं। मंडूक शब्दम जिसमें कि मेंढक की स्टोरी सुनाई जाती है, तरंगम जिसमें क्या होता है, जो हमारा डांसर होता है वो एक प्लेट के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने सर पर वाटर का, पानी का एक घड़ा रख लेता है या फिर दिया रख लेता है। थर्ड है जल चित्र नृत्यम, इसमें क्या होता है, डांसर पिक्चर ड्रॉ करता है फ्लोर के ऊपर और साथ साथ वो डांस भी करता है। फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन है, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, इंद्रानी रहमन। नेक्स्ट इज कथकली जो केरला में परफॉर्म होता है। इसमें रामायण और महाभारत दोनों के ही एपिसोड दिखाए जाते हैं। ये रिवाइव हुआ था 1930 में और इसे रिवाइव करने का काम किसने किया था, मलयाली पोइट बी मेनन ने। कथकली को कौन परफॉर्म करता है, सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं। और ये जो आप पिक्चर में देख रहे हैं इतने सारे कलर्स हैं, ये कलर्स कुछ ना कुछ डिपिक्ट करते हैं। तो ये कलर्स क्या डिपिक्ट करते हैं, ग्रीन कलर दिखाता है रिचनेस और डिसेंसी को, रेड कलर दिखाता है डोमिनेंस को, ब्लैक कलर दिखाता है इविल को और येलो कलर शो करता है विमेन को। कथकली में जो लैंग्वेज यूज होती है वो होती है मनी प्रबलम जो कि मलयालम और संस्कृत का एक मिक्सचर है। कथकली सिंबलाइज करता है स्काई को। फेमस प्रोपोनेंट कौन से हैं, गुरु कुंचु कुरूप है, गोपीनाथ है, कोटकल शिवारमन है और रीटा गांगुली। नेक्स्ट इज मोहिनी अट्टम, ये भी केरला में ही परफॉर्म किया जाता है। मोहिनी क्या थी, एक लॉर्ड विष्णु का एक अवतार थी और अट्टम का मतलब होता है डांस, मतलब कि लॉर्ड विष्णु का डांस। इसमें लॉर्ड विष्णु के डांस को दिखाया जाता है और इसे एसेंशियली कौन परफॉर्म करती है, विमेन। तो याद रखना केरला के 2 डांस फॉर्म हैं, इसमें से एक को सिर्फ मेल परफॉर्म करते हैं और एक को सिर्फ फीमेल परफॉर्म करती हैं। और केरला के दोनों ही डांस फॉर्म को रिवाइव करने का काम किसने किया था, वीएन मेनन ने। जनरली इसमें विष्णु के फेमिनाइन डांस को दिखाया जाता है, ये हम कर चुके हैं। क्योंकि फेमिनाइन डांस दिखाया जाता है तो कौन सा एस्पेक्ट डोमिनेंट रहेगा इसमें, लास्य एस्पेक्ट। ये किसे शो करता है, एयर को शो करता है। फेमस प्रोपोनेंट कौन है, सुनंदा नायर, कलमा दलाम, केशवमाथी, माधुरी अम्मा और जयाप्रभा मेनन। नेक्स्ट है ओडिसी डांस जो कि ओडिशा में परफॉर्म किया जाता है। उदयगिरी की केव्स में इस डांस के हमें सबूत मिलते हैं। इस डांस को नाट्य शास्त्र में ओद्रा नृत्य के नाम से लिखा हुआ है और इसे इंटरनेशनली फेमस करने का काम किसने किया था, चार्ल्स फैब्री ने और इंद्रानी रहमान ने। फेमस प्रोपोनेंट कौन है, मिन्नती मिश्रा, गुरु पंकज चरण दास, गुरु केलू चरण मोहापत्रा, सोनल मानसिंह, शरण लोवन और मिर्ला बारवी। इसके बारे में हम और क्या पढ़ सकते हैं कि इसमें 2 मेजर पोस्चर्स होते हैं, एक होता है त्रिभंगा, एक होता है चौक। त्रिभंगा में क्या होता है, बॉडी को डिफ्लेक्ट किया जाता है नेक और नीज पर से, चौक में स्क्वायर की पोजीशन बनाई जाती है। यहाँ से आपका एक और क्वेश्चन आ सकता है कि जियोमेट्रिकल पोस्चर्स हैं वो किस में बनाए जाते हैं, किस डांस फॉर्म में बनाए जाते हैं। तो वहां से आप याद रखना स्क्वायर फॉर्म जो है किस में बनाई जाती है, ओडिसी में। तो ओडिसी डांस फॉर्म उसका आंसर आएगा। और ये किस एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है, वाटर को। नेक्स्ट इज सत्रिया जो कि असम में परफॉर्म होता है, मॉडर्न फॉर्म है। इसे इंट्रोड्यूस करने का काम किसने किया था, वैश्वसेन शंकरा ने 15th सेंचुरी में। ये भी नाट्य शास्त्र में मेंशन्ड है और ये भक्ति मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। इसे मेल और फीमेल दोनों परफॉर्म कर सकते हैं, बट मेनली कौन परफॉर्म करता है, मेल मोंक्स। और अगर मेल मोंक्स परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हें क्या बोलेंगे, भोकोट्स। नेक्स्ट इज मणिपुर। मणिपुर में मणिपुरी डांस परफॉर्म किया जाता है। इसका माइथोलॉजिकल ओरिजिन कहाँ से था, शिव और पार्वती के सेलेस्टियल डांस से। बट इवेंचुअली क्या होता गया, लोगों ने क्या किया कि इस डांस में कृष्णा की स्टोरीज दिखाने शुरू कर दी। तो ये शिव पार्वती के डांस से शुरू हुआ था और फिर बाद में इसमें कृष्णा की स्टोरीज भी दिखाई गई। इसे रिवाइव करने का काम किसने किया था, रविंद्रनाथ टैगोर ने, जो इसे लाइमलाइट में लेके आए थे, जिन्होंने इसे इंट्रोड्यूस किया था शांति निकेतन में। और इस डांस फॉर्म की खास बात क्या है कि इसमें घुंघरू यानी कि एंकल बेल्स नहीं डाली जाती। इसके बारे में और हम क्या पढ़ सकते हैं, हमने मणिपुर में डांस फॉर्म किया था मईबी और तईबी, जो हमारी फोक डांस वाली क्लास थी उसमें। तो मईबाज और मईबीज, मईबा जो होता है प्रिस्ट पुजारी, मईबीज होती है प्रिस्टेसेस यानी कि पुजारिन। वो इस
इसको जो है इनेक्ट करती हैं और वो क्या दिखाती है, क्रिएशन ऑफ वर्ल्ड को। तो ये याद रखना, मणिपुरी डांस फॉर्म शुरू कहाँ से हुआ था, शिव पार्वती की स्टोरी से, फिर कृष्णा की स्टोरीज, और अब प्रेजेंटली क्या दिखाया जाता है इसमें, वर्ल्ड का क्रिएशन कैसे हुआ था। इसमें मेन मुद्रा कौन सी होती है, नागाबंधा मुद्रा, जिसमें 8 की शेप बनाई जाती है। फेमस प्रोपोनेंट कौन कौन से हैं इसमें, नायना, सुवर्णा, रंजना, दर्शना, गुरु बिपिन सिंह। ठीक है, क्लासिकल डांसेस में इतना ही है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।